रामचंद्र भगवान की जय। बोल सीता माता की जय। बोल हनुमान बाबा की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। बोल गणेश भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। करुणा सिंधु सुबोध के सुन मृदु वचन विनीत, समझाए और लाए प्रभु जान स्नेह सभित। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु बेदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भय सुने रघुवर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी उनको वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पाहि आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाए जनने पग नाए माथा, मनु रघुनंदन जान की साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहम सुने बचन कठोरा, मृगी देख दऊ जनु चहु ओरा। माता ने उदास मन से देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लहिऊ भान रथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मांगत विदा सवै सकुचाही, जाय संग विद कहे कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगे,
इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने की कहेंगी या नहीं। समझे सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव, नृप स्नेह लखि धनु सिरु, पापिन दीन कुदाव। सियापति रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापनी केकई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरेउ सुअवसर जानी, धीरज धरेउ कुअवसर जानी। सहज हृदय बोली मृदुबानी, तात तुम्हारे मत देही। पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुश में जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहें दिवस जह भानु प्रकाशु। जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुर पे तुमात बंधु सुर साई, सिहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सका सब ही के। तुम पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाते। अस जिय जाने संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही
पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग्य भाजुन भयौ मोहि समेत बल जाओ। जो तुमरे मन छाड़ छलु कीन राम पद ठाओ। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं बलहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जस सुत होई। नतरु बाज भले बाद बयाने राम विमुख सुत ते हित जाने। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाँझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुमरे ही भाग राम बन जाहे दूसर हे तो तात कछु नाहि। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु राम सिय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राम रोस इर सामद मोहु जन सपने हु इन के बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करु सेवकाई। राम राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहु बन सब भांति सुपासु संग पितु मात राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहै कलेसु सुत सोय करेहु यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं, हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावें। मेरा यही उपदेश है।
उपदेश यहु जेहि तात तुम रे राम सिय सुख पावहि पितु मात प्रिय परिवार पुर सुख सुरत बन बिसरावहि तुलसी प्रभु सिख देई आयुष दीन पुण्य आशीष दई रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। हितात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीताराम और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाए चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तुराए मनहु भाग मृगो भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जहें जान कि नाथू भे मन मुदित पाए प्रिय साथू बंद राम सिय चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री राम जी और सीता जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों को वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहे ही परस पर पुर नर नारी भले बनाई विध बात बिगारी तन क्रस मन दुख बदन मलिने बिकल मनहु माखी बधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। कर्मी जहीं सिरो धुन पछताही जन बिन पंख बिहग अकुलाई भई बड़ भीर भूप दरबारा बरने न जाए विषाद अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विवाद का वर्णन नहीं किया जा सकेगा। सचिव उठाई राव बैठा रे कहे प्रिय वचन राम पग धारे सिय समेत दो
तने निहारे व्याकुल भयउ भूपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। श्री सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो देख देख अकुलाए। बारही बार सने है बस राउले उरलाय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवानी अमंगले हारी द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संबारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोले बिकल नर नाहु शोक जनित और दारुण दाहु। नाई शिशु पद अति अनुरागा उठ रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। सब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगे। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे हरस समय बिस मौकत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु जसु जग जाए होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन सने है बस उठ नर नाहा बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहो मुन कहे राम चराचर नायक ऐ। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाहें पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी ईसु देई फल हृदय विचारी। करई जो कारम पावो फल सोई निगम नीत अस कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है।
जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। वह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अत विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरउ नाथ मम संकट भारी। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पाए। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहे तो न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, तब नृपसिय लाए और लीने, अतहित बहुत भांत सिख देने। कहे वन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुस्सह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों के समझाया। सिय मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। और सवहीं सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लग रहा था और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारे गोरे नार सयानी, सहित सने कहे मृदुबानी। तुम कहु तो न दिन बनवासु, करहु जो कहे ससर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुधंती जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो।
सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनु सीतहि न सुहान। शरद चंद चंदने लगत, जनु चकी अकुलान। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय। जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो जाती है। सिय सकुचे बस उतर न दे, सो सुन तमा के उठे के। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धर बोली मृदुबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़ै भीरा। सुकतु सुजसु पर लोक नसाओ, तुम ही जान बन कहे न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों से के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी ना कहेंगे। अस विचार सोई करऊ जो भावा, राम जनन सिख सुने सुख पावा। भूपति बचन बन सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करई कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेश बनाए, चले जनक जननी सिरुनाए। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सज बन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत। बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सवै अचेत। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय। जय सिया राम जय जय हनुमान
मनहरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री राम जी स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसे वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दव दाड़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, वे प्रबंध रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बरसासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेमी परतोषे। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान और विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरहि सौंप बोले कर जोरी। सबके सार समार गुसाई, करवे जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संहार देख रेख करते रहियो। 12 बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांते मोर हितकारी, जेहिते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होए दुख दीन। सोई उपाउ तुम करे हो सब, पुरजन परम प्रवीण सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी।
दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हों। एहि वेद राम सबई समुझावा, गुर पद पदुम हरस रुनावा। गणपति गौर गिरीश मनाई, चले आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाना। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुन न जाए पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले वन प्राण न जाहि, के सुख लाग रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजै तनु प्राणा। पुण्य धर धीर कहे नर नाहु, ले रतु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए देख रहे, बन फिर गए दिन चार। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फेरा है धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो मैं तुम विनय करऊ कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखे डराई, कहे मोर सिख अवसर पाई, सास ससुर अस कहे संदेशु, पुत्र फिरई बन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरें, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितुगृह कबहु ससुरारी, रहे जहाँ रुच होए तुम्हारी, एहि वेद करेहु उपाय कदम्बा, फिरता होए प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही तमोर मरन पर नामा, कछु न बसाई भय विद्वामा, अस कहि मूर्छे परमहिराऊ, राम लखन सिय आन दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिर, रथ अति बेग बनाए, गए जहाँ बाहेर नगर, सिय सहित दो भाय सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति।
सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नप बचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अब दहि सिर नाई। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री राम जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखे अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विद समझावहि, फिरहि प्रेम बस पुन फिर आवहि। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागत अवध भया वन्य भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहि एक निहारी। अयोध्या बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागे हैं बेटप बेल कुमलाही, सरित सरोवर देख न जाही। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीची में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गय कोटि केली मृग, पुर पशु चातक मोर रामा। पुर पशु चातक मोर, पिक रथांग सुख सारिका। सारस हंस चकोर सियापति, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी।
दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सहु कृपा करऊ ए भांति, सब तज भजन करें दिन राति। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर, राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जह तह मनऊ चित्र लेख काढ़े। नगर सफल बन गए वर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी शगन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विध के कई किरातिन कीने, जेहि दब दूषे दसों दिस देने। सहे न सके रघुवर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुस्सहस दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग ये सह ना सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारु किन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तह सब समाजु, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ असु मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस कराएं किते नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाय ग्रह, लगे लोग सब साथ।
तमुसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए बिन कामना तुम्हारी। प्रवेश नगर की जेऊ सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय, बोलो लक्ष्मण जी की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो कार्तिक जी की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो सभी दई देवतन की जय। बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोलो सभी दई देवतन की जय। हर हर महादेव।